शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के दावों से। वो जो कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी दे दे तो वो साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। असल में दिल्ली में वोटर लिस्ट का झुंझुना बजाकर राहुल गांधी अब इसे पूरे देश में बजाएंगे। शुरुआत की बेंगलुरु से। कांग्रेस ने बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेस ने आज फिर वो सारे आरोप दोहराए जो कल राहुल ने दिल्ली में लगाए थे। फिर चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे। राहुल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही, वोटिंग का सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में किसके इशारे पर गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को धमकी क्यों दे रहा है। और इसके बाद राहुल गांधी ने अपना फैसला सुनाया। कहा इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट बन चुका है और मोदी चुनाव आयोग की मदद से ही प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल भी पूछ रहे हैं और साथ साथ इल्जाम भी लगा रहे हैं और फैसला भी सुना रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन नियमों के मुताबिक राहुल गांधी से सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर आपके पास वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत हैं तो एफिडेविट के साथ शिकायत कीजिए, तभी तो जांच हो पाएगी। अगर एफिडेविट नहीं देंगे तो फिर गलत बयानी के लिए देश से माफी मांगिए। अगर राहुल गांधी को अपने सबूतों पर इतना भरोसा है तो उन्हें हलफनामा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चाहते हैं। इसके लिए 2018 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी। कमलनाथ ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम लगाकर डिजिटल वोटर लिस्ट दिलाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था। अब राहुल गांधी एक बार फिर वही इल्जाम लगा रहे हैं। उनको पता है कि अदालत में उनके आरोप टिक नहीं पाएंगे, इसलिए मीडिया में बयान दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हलफनामे पर सिग्नेचर करें या फिर चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन के इस रुख पर राहुल गांधी ने सीधा जवाब नहीं दिया। कहा उन्होंने संविधान की शपथ ली है। क्या चुनाव आयोग को संविधान की शपथ पर भी भरोसा नहीं है? राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पब्लिकली सबके सामने चुनाव आयोग पर वोट की चोरी के इल्जाम लगाए हैं। चुनाव आयोग में दम है तो वो भी सबके सामने आकर उनकी बातें गलत साबित करे, और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया तो कांग्रेस को डिजिटल वोटर लिस्ट दे दे। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। मैं यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। अब राहुल गांधी तो एफिडेविट देने में डर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया है।